नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके ट्रिक विद अलेक्सा में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो दोस्तों इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम ज़बरदस्त तरीके से इसकी ट्रिक देखने वाले हैं। आपको काफ़ी इससे हेल्प होगी और बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो पहली हमारी आती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को याद करने का तरीका क्या है कि अमर ने जब नरम स्वर में गाया तो बड़ी बुआ के होश उड़ गए। किसने गाया? अमर ने। ये रहा अमर और ये रही उसकी बुआ। अमर ने नरम स्वर में गाया तो बड़ी बुआ के होश उड़ गए। देखिए इसका एक्सप्रेस होश उड़े हुए दिख रहे हैं ना। तो अमर से हो जाएगा अमरकंटक, है ना। जब से हो जाएगा जबलपुर, नर से हो जाएगा नरसिंहपुर और म से मंडला, स्वर से अपने तीनों स्वर ओंकारेश्वर महेश्वर मंडलेश्वर, बड़ी से बड़वानी, बुआ से झाबुआ, जो झाबुआ बुआ झाबुआ हो रहा ना। होशंगाबाद का होश से होशंगाबाद। ये अपने 10 शहर हो गए। ये किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। क्योंकि नर्मदा नदी से काफ़ी बार पूछा जाता है और ये गलत हो जाता है क्योंकि याद नहीं हो पाता है। क्योंकि ट्रिक से करोगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है चंबल नदी। चंबल नदी का तरीका क्या है कि चंबल में श्यामहू का मोर रोता है। चंबल में श्यामहू का मोर रोता है। ये रहे अपने श्यामहू और ये रहा उनका मोर। ये क्या कर रहा है? बेचारा रो रहा है। क्यों रो रहा है? चंबल के डाकू ने बेचारे को पटक पटक के मारा, इसलिए बेचारा रो रहा है ना। अब देखते हैं। तो देखो चंबल से तो चंबल नदी हो गया, श्याम से श्योपुर, म से महू, मोर का मुरैना, रोता है से रतलाम। तो ये अपनी चंबल नदी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आती है सिंध नदी। क्या हो रही? सिंध नदी। तो सिंध नदी में क्या हो जाएगा कि सिंध में गिरा शिव का दांत। सिंध में गिरा शिव का दांत। ये अपने शिव जी, ये उनका दांत कहाँ पर गिर गया? सिंध में गिर गया। तो सिंध से हो जाएगी सिंध नदी, शिव से हो जाएगा शिवपुर और दांत से हो जाएगा दतिया। यह सिंध नदी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट अपनी आती है काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी। तो इसको याद ऐसा कीजिएगा कि काले देव के बगल में सोना। काले देव के बगल में सोना। ये अपने काले देव और इनके बगल में सोना। तो देखिए काले से काली सिंध हो जाएगा, देव से देवास, बगल में तो बागली और सोना से सोनकच्छ। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये बागली और सोनकच्छ है ना, इसका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बागली किस नदी के किनारे, सोनकच्छ किस नदी के किनारे, या फिर काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर है। इसे डायरेक्टली व्यापम की काफ़ी एग्जामों में पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अपना आता है कि ताप्ती मूली को बुरी हानि हुई। जो ताप्ती नदी ना, उसके बारे में। ताप्ती मूली को बुरी हानि हुई। तो देखिए तप्ती से साउंड क्या बन रहा है? ताप्ती नदी, है ना। मूली से मुलतई और बुरी से बुरी, हानि बुरहानी बुरहानपुर, बुरी हानि बुरहानपुर बन रहा है ना। तो अब इसको याद रखिएगा कि ये रही मूली, इसको तपाएंगे तो इसको बहुत भयंकर हानि हो जाएगी। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं। अब नेक्स्ट अपना आता है बेतवा का, है ना। तो देखो इसको ऐसा याद करिएगा, सांची का दूध और दिशा के गुण बेत के समान है। सांची का दूध और दिशा के गुण बेत के समान है। ये रही बेत, ये रही दिशा और ये रहा सांची का दूध। अब ये सांची का दूध और ये दिशा, दिशा नाम की एक लड़की मान लो, इमेजिन कर लो, दिशा के गुण बेत के समान है। तो देखिए सांची से सांची डायरेक्ट, और से अपना हो गया ओरछा, दिशा से हो गया विदिशा और गुण से हो गया गुना। तो बेतवा, और ये बेत से हो गया बेतवा, है ना। तो सांची, ओरछा, विदिशा, गुना किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। अब नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट अपनी आती है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी का क्या है कि पार्वती के लिए अष्टराज सजे। पार्वती के लिए अष्टराज सजे। ये रही पार्वती नाम की कोई महिला और ये अष्टराज मतलब 8 राजा। ये 8 राजा किसके लिए सजे? पार्वती के लिए। पार्वती के लिए अष्टराज सजे। पार्वती से हो गया अपनी पार्वती नदी, अष्ट से हो गया अष्टा, राजा से हो गया राजगढ़ और सजे से हो गया साजापुर। तो ये पार्वती नदी हो गई अपनी। अब नेक्स्ट अपना आता है कि गंगा के घाट पर शिव मंद शोर करते हैं। गंगा के घाट पर शिव मंद शोर करते हैं। तो देखिए इसको याद ऐसा कीजिए कि गंगा से हो जाएगा बेनगंगा नदी, है ना। घाट से हो जाएगा भालाघाट, बालाघाट, बेनगंगा नदी, बालाघाट शहर के किनारे हैं। फिर दूसरा आता है शिव मंद शोर करते हैं। शिव, शिव से शिवना और मंद शोर से डायरेक्ट मंद शोर, है ना। तो अपन ने आराम से देख लिया कि गंगा के घाट पर शिव मंद शोर करते थे, गंगा से बेनगंगा, घाट से बालाघाट और शिव से शिवना और मंद से मंद शोर। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट है कि 5 तवे। 5 तवे मतलब पचमढ़ी नदी, पचमढ़ी के किनारे
सॉरी दोस्तों, आज जीवन फिर चल रही है। मतलब तवा नदी के किनारे कौन सा शहर है? पचमढ़ी है। तो इसको ऐसा देखिएगा, 5 तवे, ये 1 2 3 4 और 5 है ना। तो 5 तवे, पचमढ़ी और तवा नदी। नेक्स्ट अपना आता है, अब देखो दोस्तों ये वाला आ गया ना, तो इसको आप ऐसे करिए कि जो ये लाइन लिखी है जन छिपा खाई धामा, जन छिपा खाई धामा, इसको आप बार 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 रटिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर दिए और कम से कम 20 बार इसको बार बार रटिए, तो आपकी जीबान पे ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपक जाने से क्या होगा कि आपकी एग्जाम में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसको रटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उज्जैन में छिपराई आएगी, खान में इंदौरी आएगी, धार में माही आएगी। तो ऐसा देखिए, जन से हो गया उज्जैन, छिपा से हो गई छिपरा नदी, खा से खान और ई से इंदौर, धा से धार और माँ से माही। जन छिपा खाई धामा, जन छिपा खाई धामा, बार बार पढ़िए तो ये क्या होगा, आपकी जीबान पे चिपक जाएगा। तो देखिए, जन से उज्जैन, छी से छिपरा नदी, खा से खान नदी, ई से इंदौर और धा से धार, माँ से माही नदी। तो ये अपना हो गई छिपरा, खान और माही नदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मालवा की नदियाँ है ना। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।